प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। बाइबल रीडिंग सीरीज में आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। आज का डे जो है 70 डे है और आज के दिन हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक 12 अध्याय का 28 वचन से और पुराने नियम में पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 से 16 अध्याय पढ़ेंगे। और इसमें हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, जैसे हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आज भी हम सीखेंगे। और आज की रीडिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने ये दिन दिखाया और समझ बुद्धि दी। तो चलिए हमारे साथ निकाल लीजिए मरकुस की पुस्तक 12 अध्याय का 28 वचन से। सबसे बड़ी आज्ञा, हमने पिछली बार भी पढ़ा है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है और मत्ती में भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ा था कि सबसे बड़ी जो आज्ञा है वो क्या है। चेलों ने, शास्त्री फरीसी सब विवाद करते करते परमेश्वर से पूछने लगे कि सबसे बड़ी आज्ञा जो है वो क्या है, क्या होती है सबसे बड़ी आज्ञा। हम सब कुछ करें लेकिन जो सबसे बड़ी आज्ञा वो क्या है। 30 में हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। यहाँ पे परमेश्वर बताते हैं कि सबसे बड़ी जो आज्ञा है वो क्या चीज है। और तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर से वचन के लिए कि हमें जो परमेश्वर से प्रेम रखना है, जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने शरीर, प्राण, आत्मा सब से हमसे प्रेम किया, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर से अपने पूरी मन से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी देह से, अपनी पूरी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना है। और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करना है कि जैसे हमें कहीं भी चोट लगती है तो वो हमें क्या फील होता है, तो वही फीलिंग हमें दूसरों के संग भी रखना है। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक है, तूने सच कहा है कि एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं है। और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे वो शास्त्री और फरीसी भी समझ गए और उन्होंने क्या कहा कि ये सारी चीजें जो है ये होम बलि और सारे बलिदानों से ऊपर है। जब हम अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, देह से, शरीर से, मन से, शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करेंगे और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे। मसीह किसका पुत्र है? फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए कहा, शास्त्री कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की पीढ़ी ना कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी बात से आनंद से सुनते थे। शास्त्रियों से सावधान। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है ना कि जो लंबे लंबे चोंगे पहनते हैं, बाजारों में अपना नमस्कार चाहते हैं, मुख्य मुख्य आसन चाहते हैं आराधनालयों में, और बहुत सारे भोज स्थान जब होते हैं तो वहां भी वो लोग बड़े बड़े स्थान चाहते हैं, तो उनसे हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वो ये सब तो करते हैं, दिखावटी सारी चीजें करते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगा होता, यहाँ पे नहीं लगा होता। उनका मन जो है सिर्फ ये दिखावटी चीजों पे लगा होता है। तो हमें भी अपने जीवन में दिखावटी लोगों से दूर रहना है, जो सिर्फ दिखावट करते हैं, जो सिर्फ दिखावे वाला जीवन जीते हैं। हम 40 में पढ़ेंगे, वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं और वे अधिक दंड पाएंगे। तो हमें प्रार्थना करना है, लेकिन दिखावे वाला प्रार्थना नहीं करना है कि जब हम एकांत में कुछ भी परमेश्वर से संगति ना करें, लेकिन जहाँ पे 10 लोग हैं वहां पे हम करेंगे 1 घंटे प्रार्थना। जी नहीं, हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। हमें जहाँ में सिचुएशन के हिसाब से प्रार्थना करनी होती है। किसी को पसंद है 1 घंटे बैठना, किसी को नहीं पसंद है। तो हमें अपनी जो प्रार्थना है, अगर हमें लंबी लंबी प्रार्थना करना है तो हमें अपनी पर्सनल जो व्यक्तिगत संबंध होता है खुदा से बनाना होता है, उसमें हम करें। बहुत जितना दिल करे उतना, वो भी दिखावे का नहीं, बंद कोठरी में जाएं और अपने खुदा की महिमा करें।
कंगाल विधवा का दान। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि यहाँ पे एक अमीर व्यक्ति आया था और एक कंगाल आया था, एक धनवान आया और एक कंगाल विधवा आई थी। और अमीर ने बहुत सारी चीजें डाली और जो विधवा स्त्री थी उसने 2 दमड़ियां डाली। हम पढ़ेंगे इसमें। इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेरे के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों से बुलाकर कहा कि जो आज का जो दान है इस अमीर से ज्यादा इस विधवा ने दान डाला है। 44 में पढ़ेंगे। क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु उसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। हालेलुया। हम जब हमारे पास बढ़ती होती है तब देते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या हम घटती में भी परमेश्वर को पुकारते हैं? क्या घटती में भी हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं? क्या घटती में भी हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं? अपने आप को जांचना है और परखना है। हमारे साथ निकाले पुराने नियम की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसमें से हम पढ़ेंगे 14 से 16 अध्याय पढ़ेंगे। शोक मनाने की वर्जित विधि। शोक मनाने की वर्जित विधि क्या है? तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण ना तो अपना शरीर चीरना और ना भौं के बाल मुड़ाना। हालेलुया। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। तो हमें दुख होता है, बहुत होता है, तकलीफ होती है, लेकिन हमें ये भी आशा है कि हम नीले आसमान के पार मिलेंगे जाके। इसलिए हमें हिम्मत भी रखनी बहुत जरूरी है। शुद्ध और अशुद्ध पशु, इसमें परमेश्वर ने बताया है कि हम कौन से शुद्ध जो पशु हैं हमारे लिए हम खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते हैं, खुर वाले खा सकते हैं, नहीं खा सकते। इन सारी चीजों के बारे में परमेश्वर ने इसमें बताया हुआ है। 10वां अंश का नियम, इसमें जो है 24 से, इसमें पढ़ देती हूँ। तू कोई घिनौनी वस्तु ना खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हैं: गाय, बैल, भेड़, बकरी, हिरन, चिकारा, मृग, बनेली बकरी, सांभर, नील गाय और बनेली भेड़। अतः पशुओं में जितने पशु चिरे या फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर करने वालों में, चिर खुरे वालों में से इन पशुओं को नहीं खाना। कुछ है उनमें से खाना भी नहीं है, अर्थात ऊंट, खरहा और सापान को ना खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चिरे खुर वाले नहीं होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे 11 में। सब शुद्ध पक्षियों का मांस तुम खा सकते हो, इनका मांस ना खाना, परंतु इनका मांस ना खाना अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुकुर, गरुड़, चील और भांति भांति के शाही। इसमें यही सारी चीज जो हम मांस होता है ना, वो खाने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या बोला है खाने के लिए और क्या नहीं बोला है। 10वां अंश का नियम, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका 10वां अंश अवश्य अलग करके रखना। इसमें परमेश्वर ने 10वां अंश, जो भी हमारी जो पहली फसल हो, फसल कोई सी भी हो, जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें हमारा पहलौठा लिया है, चाहे भेड़, बकरी, गाय और जो ऊंट, सबका पहलौठा लिया है, उसी प्रकार हमें 10वां अंश का भी जो नियम है उसी के हिसाब से परमेश्वर ने जो बोला है, पहली फसल का पहला चीज जो है वो परमेश्वर का उसका 10वां अंश जरूर अर्पित करना है, हर हाल में अर्पित करना है। उसके बाद हम 15 में देखेंगे 7वें वर्ष छुटकारे का वर्ष है। हमने पिछले भी पढ़ा है 7वां वर्ष छुटकारे का वर्ष, फिर जुबली वर्ष, फिर ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। हम इसका पढ़ेंगे 15 का पढ़ेंगे हम 10 वचन। तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। परमेश्वर ने यहाँ पे जो बताया है, जो छुटकारे का वर्ष होगा, इसके भी जो परमेश्वर ने रूल्स बताए हैं, जो नियम्स बताए हैं,
जो नियम बताए हैं उनके हिसाब से ही वो समय होगा, और उसमें जो कुछ भी आप समर्पित करना परमेश्वर को, जो भी उसमें लगे, तो उसके लिए जो देना होगा आपके मन में, जो हमारे मन में कभी बुरा ना हो। मतलब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठे तो बुरी नियत से ना बैठे। अगर हम कुछ किसी को दान दे तो बुरी नियत से ना करें। अगर हम कुछ चर्च के लिए कर रहे हैं, चर्च के लोगों के लिए करें, तो हम बुरी नियत से ना करें, जबरदस्ती नहीं करें। हमारा मन है तो हम करें, अगर नहीं है तो मत करें, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है कि उन्होंने कहा है तो वो देने ही देना है। दासों से व्यवहार, हमें दासों से किस प्रकार व्यवहार करना है। यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रिन तेरे हाथ बिके और 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष में उसको स्वतंत्र कर देना। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है ना कि उसको इस, जैसे 7वां वर्ष है ना, इसमें वो छूटने की आजादी रखता है। अगर वो नहीं जाना चाहता है, अपने परिवार के साथ यही रहना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रह सकता है। लेकिन अगर वो जाना चाहता है तो उसे हमें जरूर जाने देना है, उसे छोड़ना है। इसमें पुराने नियम की पुस्तक में 15 अध्याय में ये पहलौठे पशुओं का अर्पण, जैसे हम पिछले भी पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में, कि कुछ भी हो सब पहलौठा परमेश्वर को अर्पित हो। जब परमेश्वर मिस्र देश से इन लोगों को छुड़ा के लेके आए थे, तब वहां पे हमने देखा था कि किस प्रकार उनको परमेश्वर ने जब मिस्र देश के पहलौठों को मारा था, इवन फिरौन के भी पहलौठे को मारा था, तब परमेश्वर ने बोला था कि तुम अपने अलंगों पे लहू लगाने के लिए बोला था। तो वही है, वहीं से है कि परमेश्वर ने उनके जितने भी इजरायली थे, जितने भी इजरायली लोग थे, किसी के भी पहलौठे नहीं मरे थे। तो वही परमेश्वर ने बोला है, पहलौठे चाहे वो जानवरों के हों, चाहे भेड़ बकरी गाय ऊंटनी और गधे, सब के जो है वो पहलौठे परमेश्वर को अर्पण किए जाएंगे। मनुष्य के भी पहलौठे परमेश्वर को दिए जाएंगे। हालांकि उनके छुड़ाने की विधि अलग है, लेकिन दिए जाएंगे। उसके बाद हम 16 अध्याय में फसह का पर्व, 7वें वर्ष का पर्व, झोपड़ियों का पर्व, न्याय, ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछला भी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो उसे शॉर्ट में करने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। उसके बाद हम 16 में हम पढ़ेंगे न्यायी की नियुक्ति 18 वचन से। तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर, जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करें। तुम न्याय ना बिगाड़ना, तू ना तो पक्षपात करना और ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है। हालेलुया। और आज भी ये चीजें हैं कि जो इंसान घूस लेने लगता है, वो चाहे जिस प्रकार के भी हो, तो उसे और कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ उसे फिर एक्स्ट्रा मनी ही चाहिए होती है कि कैसे ना कैसे करके हमें, जो हमारा जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है या कुछ भी एक सेक्टर का हम कह सकते हैं, मान सकते हैं, तो आदत सी लग जाती है कि जब तक हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलता है तब तक हमारा मन नहीं भरता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। जो कुछ नितांत ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना, इससे तू जीवित रहे और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। अन्य देवताओं की मूर्ति पूजा वर्जित। तू अपने परमेश्वर यहोवा को जो वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई असेरा का स्थापन ना करना और ना कोई लाट खड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर हमसे कभी नहीं चाहते हैं कि अगर हम परमेश्वर की उपासना करते हैं तो हमें किसी और की भी उपासना बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हर प्रतिदिन जो हम काम करते हैं उसमें हम परमेश्वर की महिमा देते हैं या किसी और की महिमा देते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए भी हमें परमेश्वर क्षमा करता है। और अगर कब क्षमा करता है? जब हम अपने गुनाहों का पश्चाताप करते हैं। तो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष हो आज के वचन के द्वारा। और आज के वचन
आप सभी को बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो।